आज हम बात करने वाले हैं उन चुनावों की जो भले ही 2026 में होने वाले हैं, लेकिन उसकी पटकथा आज ही लिखी जा रही है। पश्चिम बंगाल और असम, दो राज्य, दो अलग अलग संस्कृतियां, दो अलग अलग इतिहास, लेकिन एक जैसी राजनीतिक बेचैनी। और सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि मतदाता किस बात पर फैसला करेगा, क्योंकि इस बार चुनाव सिर्फ नारों का नहीं बल्कि नैरेटिव, डेटा और डिजिटल माइंड गेम का है। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बात करते हैं शोर से आगे की असली आर्थिक कहानी की। दिल्ली, मुंबई के न्यूज डिबेट में महंगाई अक्सर ग्राफ बनकर आती है, लेकिन बंगाल के मालदा, असम के बारपेटा या धुबरी में महंगाई आती है थाली से सब्जी गायब करके। सरसों का तेल, एलपीजी सिलेंडर और सब्जियों की कीमत, ये मुद्दे मेट्रो शहरों में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में चुनाव जिताते हैं और हराते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी केंद्र पर महंगाई का ठीकरा फोड़ती हैं तो बीजेपी कहती है कि राज्य की सप्लाई चेन फेल है, लेकिन मतदाता पूछ रहा है कि आखिर हमारी जेब क्यों खाली है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन असम और बंगाल का युवा कुछ और ही कहता है। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, नौकरी है पर सैलरी नहीं, और सैलरी है तो सम्मान नहीं है। बंगाल से पलायन, असम के युवाओं का बाहर जाना और स्किल्ड लेबर का सस्ते कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना, यह अंडर एम्प्लॉयमेंट है जिसे चुनावी पोस्टर नहीं छुपा सकते। ग्रामीण संकट और शहरी सपनों के बीच भी एक खाई है। बंगाल में किसान कहता है कि एमएसपी नहीं है, फसल का सही दाम नहीं है। असम कहता है कि बाढ़ आती है, सरकार जाती है। वहीं शहर का युवा कहता है कि मेट्रो चाहिए, आईटी पार्क चाहिए। यानी चुनाव अब गांव बनाम शहर की लड़ाई भी बन चुका है। अब उन सामाजिक बदलावों की बात जो दिखते नहीं है लेकिन वोट में बदल जाते हैं। 1990 के बाद पैदा हुई पीढ़ी राम मंदिर देख चुकी है, एनआरसी, सीए सुन चुकी है और सोशल मीडिया पर राजनीति भरपूर जी चुकी है। अब वो पूछती है, मेरे लिए क्या है। बंगाल में टीएमसी का युवा समर्थक सवाल कर रहा है और असम में बीजेपी का युवा वोटर अब अनकंडीशनल नहीं रहा। जाति की राजनीति भी नए रूप में सामने है। बंगाल में जाति खुल करके नहीं दिखती, लेकिन पहचान दिखती है, बंगाली अस्मिता और माइग्रेंट बनाम लोकल। असम में आदिवासी, मुस्लिम, असमिया और बंगाली भाषी की पहचान हावी है। जाति अब व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और फेसबुक रील्स से तय हो रही है। महिलाएं भी अब सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं रही। बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना और असम की अरुणोदय स्कीम के बावजूद महिलाएं पूछ रही हैं, सुरक्षा कहाँ है, रोजगार कब, सम्मान कब। और 2026 में महिला वोट भावना नहीं, मूल्यांकन करेगा। असल चुनाव अब डिजिटल मैदान में लड़ा जा रहा है। बंगाल में फेक वीडियो, असम में एडिटेड भाषण और एआई जनरेटेड कंटेंट सामने आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कि इसका असर कितना होगा। आज पार्टियां नहीं, एल्गोरिदम बोलते हैं। मुस्लिम वोटर के लिए अलग संदेश है, आदिवासी के लिए अलग और महिला वोटर के लिए अलग। बंगाल और असम में माइक्रो टारगेटिंग का प्रयोग सबसे तेज है। अब टीवी पर नहीं, पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप चुनाव तय करते हैं। लोकल यूट्यूबर, रील क्रिएटर और फेसबुक लाइव करने वाले 2026 के अघोषित नेता हैं। अब सवाल आता है कि बंगाल और असम इतने निर्णायक क्यों हैं। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि 15 साल की सत्ता, एसआईआर और एनआरसी का डर और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी खुद को लोकतंत्र की आखिरी दीवार बताती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या उस दीवार में दरार आ चुकी है। असम में चुनाव विकास, पहचान और डर तीनों पर लड़ा जाएगा। एनआरसी की थकान है, बाढ़ और बेरोजगारी और हिमंत बिस्व शर्मा की आक्रामक राजनीति, ये सब चुनाव की दिशा तय करेंगे। लेकिन कुछ एक्स फैक्टर भी हैं जो खेल पलट सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार, छात्र आंदोलन, नागरिकता के मुद्दे और धार्मिक ध्रुवीकरण की ओवरडोज। और सबसे बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी, जो इस बार गुस्से से ज़्यादा थकान के रूप में सामने है। वेस्ट बंगाल और असम में 2026 का चुनाव लोकतंत्र की परीक्षा है, डिजिटल युग की लड़ाई है और सबसे अहम विश्वास का जनमत संग्रह है। अब सवाल आपसे है, क्या वोटर इस बार नारे से ऊपर उठेगा या फिर पुरानी राजनीति नई तकनीक के साथ एक बार फिर जीत जाएगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।